हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला की मस्ती में। हम भोजन पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने भोजन पढ़ा था। तो भोजन के मैंने 6 मुख्य पोषक तत्व बताए थे, जिसमें से हमने प्रोटीन पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था। अब दूसरा आज हम देखेंगे प्रोटीन। तो अब प्रोटीन के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या है प्रोटीन, कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है ना, सारी चीज़ें हम इसके बारे में जानकारी करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक तत्व। यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो किससे, अमीनो एसिड से बनता है ना। और क्या करता है ये प्रोटीन? हमारे शरीर, मांसपेशी, ऊतकों, हड्डियों, बालों सबके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए हमें हमें खाना खाना चाहिए जिसमें हमको प्रोटीन की उचित मात्रा मिल सके। तो चलो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। हमने देखा प्रोटीन में हमने क्या देखा कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है। अब देखते हैं प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन का सबसे पहला कार्य क्या है? जैसे मैंने बताया, हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऊतकों के निर्माण में, मांसपेशियों के निर्माण में, बालों के निर्माण में, नाखून के निर्माण में, है ना, इन सबकी वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन। इसके साथ साथ ये हमारे ऊतकों का घाव जल्दी बढ़ता है ना। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन। और क्या काम करती है प्रोटीन हमारा प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है, यानी इम्यूनिटी को हमारी बूस्ट करती है प्रोटीन। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो हम जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ेंगे। इसीलिए हमें उचित मात्रा में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी होता है। वजन प्रबंधन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारी भूख को नियंत्रण करता है। अगर हम सही उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं और हमारी भूख नियंत्रित नहीं हो पाती तो हमारा वजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। या प्रोटीन की कमी से हमको भूख नहीं लगती है तो हमारा वजन घटने भी लगता चला जाता है। इसमें हमने देखा प्रोटीन में हमने क्या देखा कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है। अब देखते हैं प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन का सबसे पहला कार्य क्या है? जैसे मैंने बताया, हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऊतकों के निर्माण में, मांसपेशियों के निर्माण में, बालों के निर्माण में, नाखून के निर्माण में, है ना, इन सबकी वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन। इसके साथ साथ ये हमारे ऊतकों का घाव जल्दी बढ़ता है ना। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रोटीन। और क्या काम करती है प्रोटीन हमारा प्रतिरक्षा तंत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है, यानी इम्यूनिटी को हमारी बूस्ट करती है प्रोटीन। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो हम जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ेंगे। इसीलिए हमें उचित मात्रा में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी होता है। वजन प्रबंधन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारी भूख को नियंत्रण करता है। अगर हम सही उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं और हमारी भूख नियंत्रित नहीं हो पाती तो हमारा वजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। या प्रोटीन की कमी से हमको भूख नहीं लगती है तो हमारा वजन घटने भी लगता चला जाता है। इस वजह से हमें प्रोटीन को एक उचित मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। प्रोटीन जब हम उचित मात्रा में लेंगे तो मांसपेशियां हमारी उचित वृद्धि करेंगी। इसीलिए प्रोटीन की हमारे शरीर में उचित मात्रा होनी चाहिए। अच्छा, प्रोटीन का स्रोत। प्रोटीन हमको 2 प्रकार से मिलती है। एक है पशु प्रोटीन, एक है वनस्पति प्रोटीन। पशुओं से जैसे डेयरी उत्पाद हुए, दूध, दही, पनीर, और क्या है, मछली, मांस, अंडा, है ना, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ से मिल जाती हैं प्रोटीन। मुर्गी के अंडे, मछली सबसे ज़्यादा। और वनस्पति प्रोटीन, दालें, सबसे ज़्यादा दालों में प्रोटीन मिलती है ना। सोयाबीन्स और आपके क्या बोलते हैं, दाल, चना, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट, बीज, सीड्स, है ना। और क्या हो सकते हैं, अनाज। इन सब में हमको अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाती है। तो इस तरीके से हम प्रोटीन 2 प्रकार से होगी, मैंने बताया था आपको, एक वनस्पति और एक क्या बोलते हैं, पशु प्रोटीन। अच्छा, दूध भी हमको पशु से मिलता है। दूध एक संपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है, पोषक पेय पदार्थ माना जाता है, जिसमें सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं अब प्रोटीन की कमी। जैसे मैंने बताया, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो हमारी देखो, मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी, बाल रुके सूखे होंगे, नाखून सफ़ेद पड़ जाएंगे, है ना, और कमज़ोर हो जाएंगे नाखून, है ना। थकावट रहेगी शरीर में, कमजोरी आ जाएगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगे, बाल पतले हो जाएंगे, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, और हमारी सबसे मेन है इम्यूनिटी बूस्टर, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सभी प्रोटीन की कमी से रोग हो सकते हैं। अच्छा, इससे रोग कौन कौन से हैं? अगर रोग देखे जाए तो रोग है मेरिस्मस, है ना। एक रोग होता है
क्वासियोर है ना, एक रोग होता है एनीमिया। यह हमारे प्रोटीन की कमी से रोग होते हैं। अच्छा, ये रोग और प्रोटीन, चलो इनके बारे में देखते हैं। जैसे मेरिस्मस क्या होता है? यह प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। इसमें शरीर कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा शरीर कमजोर दुर्बल हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारा प्रोटीन कम होगी तो भूख नहीं लगेगी तो हम लोग खाएंगे नहीं, अच्छा खाएंगे नहीं तो शरीर कमजोर तो होना ही होना है ना। ये मेरिस्मस कमी से होता है। क्वासियोर में क्या होता है? इसमें हमारा पेट फूल जाता है और त्वचा सूखी हो जाती है, पपड़ीदार हो जाती है, फटी हुई हो जाती है ना, और हमारा यकृत यानी लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक अजीब सी संरचना बन जाती है, पेट फूला और गाल हो जाते हैं। तो ये इसीलिए प्रोटीन जरूरी है हर भोजन में। तो ये क्वासियोर हो गया रोग। एनीमिया में क्या होता है? यही प्रोटीन की कमी से होता है। इसमें शरीर में उचित मात्रा में आरबीसी नहीं बन पाती। जब आरबीसी नहीं बन पाएगी तो हमें थकान और कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ये भी हमें प्रोटीन की कमी से होता है। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि हम प्रोटीन ले कितनी मात्रा में प्रोटीन ले? चलो बताते हैं। अब देखते हैं हम प्रोटीन की हमें कितनी आवश्यकता होती है। यह उस व्यक्ति की पूरी दिनचर्या पर निर्भर करती है, उसकी उम्र पर निर्भर करती है, उसके लिंग मेल या फीमेल पर निर्भर करती है ना, और उसके कार्य के स्तर पर निर्भर करती है। गतिविधि कितनी और वो कितनी मात्रा में प्रोटीन है उस पर निर्भर करेगी ना। और क्या करती है ये? मैं वैसे हम देखा जाए तो 20 किलो पे 0.8 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे किसी का 60 किलो वजन है तो अंशिक 48 ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। तो ये हमें एक प्रोटीन की सही मात्रा है। और अगर प्रोटीन आपको लेनी है तो डॉक्टर की सलाह से या किसी न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से इस प्रोटीन को अपने इस भोजन में अडॉप्ट कराएं। वैसे मैंने भोजन बता दिया कौन कौन से आप कहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।